नमस्कार, मैं दिवांशु डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। देश की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांचों में से एक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी अटैचमेंट कार्रवाई की है। ईडी ने जो है पर्ल्स ग्रुप से जुड़े मामले में 247 अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कुल कीमत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक ये अब तक का उसका सबसे बड़ा एकल अटैचमेंट ऑर्डर है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियां मुख्य रूप से पंजाब के मोहाली, रूपनगर, जीरकपुर और आसपास के इलाकों में स्थित है। जांच एजेंसी का कहना है कि ये संपत्तियां कथित तौर पर PACL लिमिटेड द्वारा निवेशकों से जुटाई गई रकम से खरीदी गई है। एजेंसी का दावा है कि ये पैसा अवैध सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से जुटाया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही PACL मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्तियों का मूल्य लगभग 17,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। ईडी का कहना है कि वह निवेशकों की धनराशि की रिकवरी के लिए लगातार कदम उठा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। PACL लिमिटेड, जिसे आमतौर पर पर्ल्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, उस पर आरोप है कि उसने देश भर के करोड़ों लोगों से जमीन दिलाने या फिर ऊंचे रिटर्न देने का वादा कर बड़ी मात्रा में पैसा जुटाया। निवेशकों को प्लॉट या फिर रियल एस्टेट से जुड़े सपने दिखाए गए, लेकिन जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में निवेशकों को ना तो अब तक कोई जमीन मिली और ना ही उनका पैसा वापस किया गया। आरोप है कि इस कंपनी ने करीब 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देश भर के निवेशकों से इकट्ठा की थी। ये रकम मुख्य रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए उन इलाकों में से जुटाई गई थी जिन्हें सुरक्षित निवेश और जमीन के नाम पर लुभाया गया था। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बाजार नियामक सेबी ने PACL की योजनाओं को अवैध सामूहिक निवेश योजना बताया। बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की जांच CBI करेगी। उसके बाद इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी गई। CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद फिर जांच शुरू की गई। ईडी की जांच में ये सामने आया कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को विभिन्न शेल कंपनियों और संपत्तियों में ट्रांसफर किया गया। कई संपत्तियां अलग अलग राज्यों में खरीदी गई। एजेंसी का आरोप है कि ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित धन था। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी अटैचमेंट कार्रवाई का मतलब क्या है। कानूनी रूप से जब ईडी किसी संपत्ति को अटैच करती है तो वो संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर ली जाती है और उसका लेन देन उसी समय रोक दिया जाता है। बाद में PMLA की विशेष अदालत और अधिसूचित प्राधिकरण इसकी पुष्टि करते हैं। यदि अदालत से अटैचमेंट को मंजूरी मिल जाती है तो आगे चलकर इन संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है ताकि निवेशकों को पैसा लौटाया जा सके। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी अहम रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक कमेटी गठित की थी जो निवेशकों के दावों की जांच और धन वापसी की प्रक्रिया देख रही थी। लाखों निवेशकों ने अपने दावे दर्ज करवाए थे इसमें। अब ईडी की ये ताजा कार्रवाई निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण मानी जा रही है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है। संपत्तियों का मूल्यांकन, कानूनी दावेदारी, मुकदमेबाजी और नीलामी, इन सभी चरणों में समय लगता है। इसलिए निवेशकों को तुरंत राहत मिलनी आसान तो नहीं है, लेकिन ये कार्रवाई एक बड़ा कदम जरूर मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी है। ये मामला उन बड़े वित्तीय घोटालों में से है जिनमें लाखों आम लोगों की जमा पूंजी फंसी हुई है। सरकार और जांच एजेंसियों के लिए ये भरोसे का मामला भी है कि वे निवेशकों के हितों की रक्षा कर सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में इस तरह के मामलों से ये भी सीख मिलती है कि निवेश करते समय लोगों को केवल बड़े वादों या फिर ऊंचे रिटर्न के लालच में नहीं आना चाहिए। किसी भी निवेश योजना की वैधता, नियामक मंजूरी और कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच करना बेहद जरूरी है। अब इसमें एक और सवाल है कि अब आगे क्या होगा। ईडी की ये अटैचमेंट अभी अस्थायी है।
संबंधित अदालत में इसकी पुष्टि की प्रक्रिया चलेगी। यदि पुष्टि हो जाती है तो आगे चलकर संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी और अन्य एजेंसियां निवेशकों को जो है धन वापसी की योजना को अंतिम रूप दे सकती है। यह भी संभव है कि आरोपी पक्ष माननीय अदालत में इस अटैचमेंट को चुनौती दे। ऐसे में कानूनी लड़ाई और ज्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एजेंसी इसे अपनी बड़ी सफलता के रूप में देख रही हैं। अंत में यह मामला केवल एक कंपनी या फिर एक घोटाले तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े सवाल को सामने लाता है कि वित्तीय साक्षरता कितनी जरूरी है और नियामक तंत्र को कितना मजबूत होना चाहिए। लाखों लोगों की मेहनत की कमाई ऐसे मामलों में फंस जाती है तो उसका सामाजिक और आर्थिक असर दूरगामी होता है। ईडी की 10,000 करोड़ से अधिक की इस ऐतिहासिक अटैचमेंट कार्रवाई ने एक बार फिर ये दिखाया है कि बड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब सबकी नजर इस पर है कि कब और कैसे निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल पाता है। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। PACL मामले में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और डे टू डे न्यूज़ इंडिया आपके साथ हमेशा ये वादा करता है कि निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको हर एक खबर, हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेता है, ना कोई विज्ञापन, ना ही करता है किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। और हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और डे टू डे न्यूज़ इंडिया के साथ। और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।